नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। भैया सोयाबीन पे चर्चा करेंगे, लेकिन लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि भैया सोयाबीन के ऊपर चर्चा हम लोग जो है अपने हिसाब से जो है जितनी भी स्टडी होती है, जानकारी वो मिलती है, आप लोगों को जो है कंटिन्यू पहुंचाते रहते हैं, जिससे आपको पता चलता रहे कि किस तरह की सिचुएशन जो है सोयाबीन में चल रही है। लेकिन लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक चीज़ बोली थी, जिसके अंदर मैंने आपको बोला था कि भैया सोयाबीन में क्या चल रहा है हम तो बताते ही हैं, किसान भाई जो है कमेंट करें और किसान भाइयों की बात को जो है अपन देखेंगे, किसान भाई जो है क्या बोलते हैं और कौन सी जगह से बोलते हैं, जिससे कि तो और दूसरे किसानों को भी पता चले कि भैया किस जगह पे जो है किस तरह की सिचुएशन जो है सोयाबीन में चल रही है। मतलब सीधी सी बात है कि आज जो है हम लोग सोयाबीन पे चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन सोयाबीन में किसानों के कमेंट के ऊपर चर्चा करेंगे, जिससे कि अपने को पता रहे कौन सी जगह पे कौन से एरिया में किस तरह की सिचुएशन है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि क्या कितनी प्रॉब्लम है और आगे जो है किस तरीके से जो है वो प्रॉब्लम चलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, किसानों के कमेंट पे चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ में स्क्रीन पे नंबर है, तेजी मंदी रिपोर्ट्स और भाव के लिए जो है जुड़ सकते हैं, जिससे कि सही समय पे सही रिपोर्ट जो है आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि भैया कि किस तरह की सिचुएशन जो है चल रही है अपने सोयाबीन में, और ये बताएंगे सारे के सारे जो हैं किसान भाई। तो चलिए, सबसे पहला जो कमेंट है ये है मोहनलाल जी का। आपको साइड में दिखाई भी दे रहा होगा कि किनका कमेंट है। आप कमेंट जो है आराम से देख सकते हैं, जिससे आपको पता रहे। तो मोहनलाल जी ने लिखा है, सर जी जय श्री राम जय श्री महाकाल। जय श्री राम जय श्री महाकाल। सोयाबीन अब सूखेगा सूखने लगी है। तो मोहनलाल जी, कमेंट तो आपने किया, लेकिन आपने जगह का नाम नहीं बताया है। तो आगे से जब कमेंट करें तो आप जगह बताइएगा कि सोयाबीन जो है कहाँ पे सूखने वाली है, मतलब कहाँ पे जो है सोयाबीन के अंदर दिक्कत चल रही है, वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आशा करेंगे कि बारिश हो, जिससे कि आप लोगों की मेहनत जो है ख़राब ना हो। और देखते हैं किस तरह की सिचुएशन आगे रहती है। बाकी आईएमडी की मौसम की जानकारी के लिए भी जो है आप ध्यान रखें, जिससे आपको पता रहे कि कहाँ पे किस तरह का मौसम चल रहा है। अगले हैं एक ट्रेंड वर्ल्ड। इन्होंने लिखा है, एमपी में भी कुछ गाँव में सोयाबीन सूखने लग गई है। तो इन्होंने चलिए एमपी का लिख दिया कि क्या नाम है इनका, ट्रेंड वर्ल्ड। तो ट्रेंड वर्ल्ड जी, आगे से जो है कमेंट करें तो आप अपना नाम लिख दीजिए, क्योंकि ट्रेंड वर्ल्ड तो किसी का नाम नहीं हो सकता। बाकी आपने बताया कि कुछ गाँवों में जो है सोयाबीन सूख रही है, प्रॉब्लम हो रही है, सूखने लगी है। तो आगे से थोड़ा पूरा डिटेल्स के अंदर बताइए, जिससे कि हमको भी नॉलेज मिले और आपके किसान भाई, दूसरे जितने भी किसान भाई हैं, उनको भी पता रहे कि किस तरह की सिचुएशन कौन से एरिया में चल रही है। अब एक है भाई महेंद्र जी, महेंद्र अंजना जी। उन्होंने भी ये लिखा है कि सर 2 दिन में फसल बहुत नुकसान हो गया है। तो महेंद्र जी, दुआ करते हैं कि आपकी फसल जो है ख़राब ना हो। जिस तरह से आपने लिखा है कि नुकसान हुआ है उसके अंदर, तो नुकसान ना हो। आशा करते हैं कि बारिश हो, जिससे कि जो है आपकी फसल वापस से ठीक हो। लेकिन अगली बार महेंद्र जी जो है, मैंने सबसे पहले बोला था कि जैसे आपका नाम तो बिल्कुल ठीक है टनाटन, लेकिन साथ में जगह का नाम भी लिखते हैं, जिससे कि हम बता सकें कि हमारे महेंद्र जी जो है वो कहाँ के थे और उन्होंने क्या चीज़ लिखी है। अब अगला कमेंट है ये दीन बंधु, दीन बंधु जी का। दीन बंधु जी ने लिखा है, क्या कर सकते हैं, बेचे या रुके। तो देखिए, इस चीज़ के लिए आपको विचार करना जरूरी होता है, क्योंकि सोयाबीन का लिए आपने लिखा है कि भाई क्या कर सकते हैं इसमें, बेचे या रुके। लेकिन जब आपने ले रखा है तो, और कहीं ना कहीं पहले बेचा भी होगा, अगर नहीं बेचा है तो अलग बात है। तो बेच रखा है तो थोड़ा इंतजार करना ठीक रहता है, क्योंकि कमोडिटी है, कभी एकदम से तेज और कभी एकदम से डाउन होती ही रहती है। तो थोड़ा सा रिस्क लेके आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। बाकी देखिए, विचार आपका होता है, आप अपने हिसाब से जो है कर सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हम लोग जो है सिर्फ अपने हिसाब से बताने की कोशिश करते हैं कि क्या है और क्या नहीं है, मतलब एक्चुअल सिचुएशन बताने की कोशिश करते हैं। उस सिचुएशन के हिसाब से जो है आप अपने विचार कर सकते हैं कि आपको जो है किस तरीके से जो है कौन सी कमोडिटी में, जैसे सोयाबीन की बात कर रहे हैं, तो उसमें आगे बढ़ सकते हैं। इन्होंने एक लिखा है भाई, क्या नाम है इनका, सैमे खान जी। सैमे खान जी लिखा है, भाव में तो भारी मंदी आ चुकी है। देखिए, कमोडिटी है सैमे खान जी, कमोडिटी में मंदी और तेजी दोनों को साथ में लेकर के चलना पड़ता है, तभी कमोडिटी में काम कर पाते हैं। और आप सिर्फ एक तरफा अगर चलेंगे तो भैया कहीं ना कहीं तकलीफ है। मंदी आ चुकी है तो चिंता मत कीजिए, वापस रिकवर भी होगी, क्योंकि कोई कमोडिटी अगर गिरती है तो वापस रिकवर भी होती है। बस आपको पता होना चाहिए कि भैया कहाँ पे रिकवरी है और कहाँ पे जो है करेक्शन है। यही जो है व्यापार का सबसे बड़ा नियम है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे तो नो डाउट चिंता है आपकी बात की कि भैया बहुत मंदी आ चुकी है, लेकिन
जल्दी जो है आपको रिकवरी भी जो है दिखाई देगी। अब बात करते हैं भैया, ये विलास जी करके हैं, इनका पूरा नाम समझ में नहीं आ रहा है, विलास जी, विलास गवाने जो भी है, विलास जी, इन्होंने लेकिन जगह का नाम पहले ही लिख दिया है, जिससे कि अपने को पता रहे कि किस तरह का काम है। तो महाराष्ट्र में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, 12 जिलों में बारिश नहीं है, पिछले साल से आधा उत्पादन घट गया है, मतलब घटा है, पिछले साल से बहुत उत्पादन घटने वाला है। साल, मतलब लिखने का तरीका अलग है, फिर भी बता देता हूँ, समझा देता हूँ। साल सोयाबीन की फसल लगभग खत्म हो चुकी है, महाराष्ट्र का पिछले साल से आधा सोयाबीन का उत्पादन होगा। तो उन्होंने महाराष्ट्र की सारी सिचुएशन बताई हैं कि महाराष्ट्र में जो है जो इन्होंने बोला है कि बहुत प्रॉब्लम है, 12 जिलों के अंदर जो है प्रॉब्लम है, वहाँ पे बारिश नहीं हुई है। तो उसके बाद में थोड़ा लिखा अलग तरीके से, इनका कहने का मतलब है बहुत घटेगा और आधे से भी कम जो है सोयाबीन का जो है फसल जो है आएगी। और मोटा मोटी जो इन्होंने लिखा है कि इस साल सोयाबीन की फसल लगभग खत्म हो चुकी है, इस तरह की सिचुएशन ये बता रहे हैं। तो देखिए इस तरह की अगर सिचुएशन है तो बहुत तो मतलब यूँ बोल सकते हैं किसानों की तो मेहनत जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स के अंदर है। देखिए सबसे पहले तो एक ही चीज़ बोलेंगे किसानों के लिए कि भैया कहीं ना कहीं जो है बारिश हो और उनको जो है कहीं ना कहीं उनकी फसलों को जो है कहीं ना कहीं जो है मौका मिले वापस सही होने का। अन्यथा जो है सबसे ज़्यादा दिक्कत जो होती है वो किसानों को ही होती है और किसी को नहीं होती है, क्योंकि व्यापारी लोग जो है कहीं में खरीदी बिक्री जो है करते रहेंगे, लेकिन किसान जो है सबसे पहले अपनी फसल को देख करके ही परेशान होता है। और जो इन्होंने लिखा है विलास जी ने, इसमें जो है परेशानी सामने दिखाई दे रही है। तो हम तो ये दुआ करेंगे परमात्मा से कि भैया बारिश हो, जिससे कि किसानों की मेहनत जो है खराब ना हो। अब ये आया है महेश जी करके हैं, अरे सर जी 6,000 को भाव आ गए, अब क्या सारा मिलेगा? 15 दिन में लगभग 1400 कम हो गए भाव, ऐसा दिन नहीं जा रहा जिसमें 100-200 दिन में कम ना हो और बहुत बड़ी गिरावट आई है। महेश जी देखिए कमोडिटी है तो गिरावट तो आएगी, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। अगर आप ये सोचें कि भैया एक कमोडिटी है सिर्फ तेजी के अंदर रहेगी, तो ऐसा कभी भी किसी कमोडिटी में नहीं होता। रही गिरावट की बात, तो देखिए गिरावट का जो है हम लोग अगर ये बोल रहे हैं कि भैया आज गिरावट है तो कल तेजी नहीं होगी, तो इसमें भी जो है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम, क्योंकि आप थोड़ी सी रिसर्च करेंगे तो आपको पता है कि भैया कोई भी कम्युनिटी जो है कभी एक तरफा नहीं चलती है, तो भैया ये कैसे चलेगी? तो मतलब कहीं ना कहीं जो है मूवमेंट आशा है कि जिस तरह की सिचुएशन महाराष्ट्र के अंदर है, जैसे कि भाइयों ने बता, जो कमेंट करने वाले भाइयों ने, विलास जी ने भी बताया, उस तरीके से अगर है तो निश्चित बात है कहीं ना कहीं सपोर्ट जो है आपको जरूर मिलेगा, उसमें डाउट नहीं है। हाँ कभी कभी प्लांट वाले जो हैं पीछे हट जाते हैं, लेकिन प्लांट वाले भी कहाँ जाएंगे जब उनको ये पता चलेगा कि भैया आगे आने वाली फसल कमज़ोर है। तो कहीं ना कहीं जो है आपको मूवमेंट मिलते रहेंगे, नो डाउट मूवमेंट मिलेगी है, कहीं ना कहीं जो है वापस शुरुआत हुई है। तो उसकी चिंता मत कीजिए, बस एक ही चीज़ ध्यान रखिए कि कमोडिटी है, अगर तेज़ी है तो मंदी भी है, क्योंकि कमोडिटी का मतलब तेज़ी मंदी दोनों को साथ में लेकर के चलना होता है, ना कि एक तरफ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये है महेंद्र जी अंजना ने दोबारा लिखा है, राजस्थान के कोटा, अच्छा मतलब पहले भी इनका मैसेज आया था, ये राजस्थान से है। तो राजस्थान के कोटा सम में 80% फसल पैदावार बहुत कम होगी सर। तो मतलब कि इन्होंने राजस्थान के कोटा का भी बता दिया है कि भैया राजस्थान के कोटा में भी जो है कहीं ना कहीं फसल जो है बड़ी कमज़ोर रहने वाली है। तो मतलब महाराष्ट्र के अलावा जो है राजस्थान में भी जो है सोयाबीन के अंदर दिक्कत है, मतलब कि हर जगह के ऊपर जो है सोयाबीन का किसान जो है परेशान है, उसमें कोई डाउट नहीं है। इतने सारे कमेंट्स के अंदर ये को पता चल रहा है, तो ये जितने भी किसान हैं वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम के अंदर चल रहे हैं। अब बात करते हैं एक भाई हैं दीन बंधु जी, इन्होंने लिखा है, बड़ा लंबा कमेंट किया है इन्होंने। इन्होंने कमेंट क्या किया है भैया देखते हैं, बड़ा लंबा। 2 या 3 दिवस पानी नहीं आता है तो दिन दिन पानी नहीं आता है तो सोयाबीन में बड़ा नुकसान होगा। अभी तो 10% लग रहा है, मान के चलिए पर डे 3 से 4% नुकसान बढ़ेगा। नो डाउट जो हिंदी लिखने का थोड़ा तरीका अलग है। और दीन बंधु जी हैं और धाकड़ पीछे लिखा हुआ है, तो मैं भी जो है एमपी से हैं। तो मतलब कि एमपी, राजस्थान और कमेंट की बात करें, किसानों के कमेंट की चर्चा की बात करते हैं, तो तीनों जगह के अंदर जो है कहीं ना कहीं जो है सोयाबीन में जो है ज़बरदस्त प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, मतलब फसल के अंदर। क्योंकि 3 जगह से ही कमेंट आए हैं, महाराष्ट्र से, और महेंद्र जी का जो है राजस्थान से, और दीन बंधु धाकड़ जी हैं इनका एमपी से। इसके अलावा एक कमेंट और आया था एमपी से। मतलब कि तीनों जगह के अंदर सोयाबीन के अंदर जो है अपने को कहीं ना कहीं जो है मेजर प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। तो देखिए कमोडिटी में जो आपको शुरुआत से बोलता आ रहा हूँ कि तेजी और मंदी जो है दोनों चलती हैं।
तो धैर्य सबसे बड़ी चीज़ है। धैर्य रखेंगे तो जो सिचुएशन दिखाई देती है उस सिचुएशन के हिसाब से तो लगता है कि कहीं न कहीं सपोर्ट जो है आप लोगों को ज़रूर मिलना चाहिए। दूसरा, परमात्मा से यही दुआ करेंगे कि किसानों की मेहनत जो है ख़राब ना हो, क्योंकि उनकी मेहनत ख़राब होने से ज़्यादा तकलीफ़ होती है। बाकी आप अपने विचार से जो है आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। आगे भी जो है कमेंट के ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन कमेंट के साथ में अपने शहर का नाम या गाँव का नाम या तालुका का नाम जो है ज़रूर लिख दें, जिससे कि हम एक सही में बता सकें कि इस एरिया के अंदर इस तरह की प्रॉब्लम चल रही है। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।